शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये एक मेरी फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा माशाल्लाह इनका बहुत अच्छी लेंथ में है। आप देखें बिल्कुल सीधा और लंबा अंगूठा है। जब आपके पास इतना खूबसूरत अंगूठा हो और आगे गोलाई में भी हो और अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे लोग मज़बूत क़ुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। इन लोगों की विल पावर बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये अपना काम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ करते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और इनमें आगे बढ़ने का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है और ये चाहते हैं कि दुनिया में इनका एक नेम फेम बने, इनकी एक अपनी पहचान बने और इसके लिए ये अनथक मेहनत करते हैं और फिर एक वक्त आता है अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देता है और ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल करते हैं। अब आपको एक नई चीज़ बता दूं, इस बारे में बहुत कम बात होती है, बल्कि मैंने नेल को बड़ा कम इनके इसका ज़िक्र करता हूँ। तो चलें, आज के बाद ये इनका नेल सामने आ गया तो मैंने कहा चलो इसकी भी बात कर लें। नाखन इनके चौड़े हैं और जब आपके नाखन खूबसूरत हों, इन पर किसी किस्म के रैशेज़ ना हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी सेहत अच्छी होगी। और इस तरह के जो चौड़े नाखन होते हैं और थोड़े से मुस्ततील नमा इस तरह के नाखन होते हैं जो, तो ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले, बहुत ज़्यादा मेहनती, दिल के बड़े साफ़ होते हैं। और यहाँ पे अगर आपके अंगूठे की यहाँ पर सफ़ेद चाँद बनता हो, यहाँ पर पता है आपके अंगूठे के एंड पे ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर वाइट चाँद बनते हैं। कुछ लोगों के अंगूठे पे इस तरफ बनते हैं और कुछ लोगों के छोटे छोटे चाँद उंगलियों पर भी बनते हैं। तो ये दौरान खून का बताते हैं ये साइन। अगर आपकी ये सफ़ेद चाँद बने हुए हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड है वो बड़े अच्छे तरीके से जिस्म में सर्कुलेशन कर रहा है, आपका दिल बड़ा अच्छा काम कर रहा है और यकीनन आप सेहतमंद हैं और अल्लाह ताला आपको लंबी तवील ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। इनके सफ़ेद चाँद हों तो ये अच्छी सेहत की अलामत हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को समझ लें। और जो आपका स्ट्रेट अंगूठा होता है, सीधा और लंबा अंगूठा, ये इंसान की विल पावर का बताता है। इसके अलावा ऐसे लोग बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं। जितना अंगूठा आपका लंबा होगा ना, मज़बूत होगा, इतना आपके अंदर ईगो भी पाई जाएगी, आपके अंदर ज़िद भी पाई जाएगी और किसी हद तक आपके अंदर गुस्सा भी पाया जाएगा। क्योंकि ये ज़िद्दी नेचर के लोग होते हैं जिनका अंगूठा पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। ये ना तो हर बंदे के साथ दोस्ती करते हैं, बहुत कम दोस्त बनाएंगे। ज़िंदगी में बामुश्किल ये उंगलियों पे अपने फ्रेंड्स गिन सकते हैं। 2-3 से ज़्यादा इनके दोस्त नहीं होते। सलाम दुआ ये हर एक के साथ रख लेते हैं, लेकिन ये दोस्ती बहुत कम करते हैं और अपने दिल की बात भी हर बंदे के साथ ये शेयर नहीं करते और हर तरह के माहौल में ख़ुद को इतनी आसानी के साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते। यानी कि किसी भी जगह पे जॉब करना हो तो इनको पहले वहाँ का अगर माहौल पसंद आएगा, लोग अच्छे लगेंगे तो ये उस जॉब को जारी रखेंगे। अदरवाइज़ ऐसे लोग जॉब तक छोड़ देते हैं। इनके लिए माहौल बहुत मैटर करता है कि माहौल इनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो और लोग इनके मिजाज के मुताबिक इनको मिलें। अगर इनका मिजाज नहीं मिलेगा और तो फिर, और दूसरी बात ये कि ऐसे लोग दब के ज़िंदगी नहीं गुजारते। ऐसे लोग प्रेशर में ज़िंदगी नहीं गुजारते कि किसी के अंडर प्रेशर होकर ज़िंदगी गुजारें और बड़ी दब के ज़िंदगी गुजारें। नहीं, या अपना काम कर लेंगे, अपना बिज़नेस कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, लेकिन करेंगे अपनी मर्ज़ी। तो ये तो बातें होंगी जनाब इनके अंगूठे के बारे में। अब हम मज़ीद इनका जो अंगूठे का फ्रंट है ना वो देख लेते हैं। ये जो फ्रंट इनकी जो बन रही है तो वो देख लें आप। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। मज़बूत क़ुव्वत इरादी की मालिक हैं। कोई भी काम करेंगी पक्के इरादे के साथ करेंगी और हर सूरत अपना काम मुकम्मल भी करेंगी। अंगूठे का अगर आप सेकंड पोर देखें तो सेकंड पोर भी इनका यहाँ तक है, अच्छी लेंथ में है। तो सेकंड पोर होता है अच्छी लॉजिक का, सूझबूझ का, प्लानिंग का। तो प्लानिंग इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ, बड़े गौर फ़िक्र के साथ, और उसको फिर जब अच्छी तरह इनको यकीन हो जाता है कि ये काम करने में कामयाब हो जाएंगी, फिर ये अपने काम पे डट जाती हैं, मेहनत करती हैं और फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देता है। बुद्धा ईद आप देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी सी ओपन है,
कुछ कुछ ओपन है, इस साइड से भी ओपन है। तो जब बुद्धाई आपकी थोड़ी सी ओपन होती है तो फिर ये होता है कि थोड़ा सा कभी कभी आप धोखा खा लेते हैं। कुछ लोगों पर आप एतबार करते हैं लेकिन वो आपके एतबार को तोड़ते हैं और आपको दुख देते हैं। तो ऐसे लोगों को आंखें बंद करके किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग खुले दिल के होते हैं, रुपया पैसा इनका खर्च होता रहता है। इनकी पैसा सेव नहीं करते, पैसा दिल खोल के खर्च करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, अपने बहन भाइयों की ज़रूरतें पूरी करते हैं। और घर में जहाँ भी पैसे की ज़रूरत होती है तो ऐसे लोग कंजूसी से काम नहीं लेते, अपने घर में दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं। इसके अलावा जब आपके अंगूठे पे ये बुदाई बनी हो तो ये आपकी सिक्स सेंस का बताती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, इनके बंदे का चेहरा देख के बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और इसके अलावा ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। यानी ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं, इनके अंदर रूहानी पावर, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, ये तो हो गई इनके अंगूठे की बात। अब मेरे ख्याल में इनका हम पहले लेफ़्ट हैंड रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इनके फिर राइट हैंड पे आ जाएंगे। अब बड़े ध्यान से आपने इन चीज़ों को समझना है जो मैं आपको बताऊंगा। ज़िंदगी की लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक जज़ीरा, जज़ीरा, ये भी जज़ीरा, फिर थोड़ी सी बेहतर हुई, फिर जज़ीरा। इन जज़ीरों का क्या मतलब होता है? इन जज़ीरों का मतलब ये होता है कि या तो आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी और या फिर ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। कभी कभी ये सेहत का इशू करते हैं ये जज़ीरे। और अगर आपकी, क्योंकि हमने अंगूठे पे इनका देखे ना तो काफ़ी हद तक इनकी सेहत अब मुझे बेहतर ही लगी है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी घरेलू ज़िंदगी बहुत डिस्टर्ब गुजरी है, बहुत परेशानियों में इनकी ज़िंदगी गुजरी है। अम्मी अब्बू में से किसी एक का प्यार नहीं मिलता, या एक रिश्ते की कमी रह जाती है ज़िंदगी में, ठीक है। तो माँ बाप की ठीक तरीके से मोहब्बत नहीं मिलती ज़िंदगी में, बड़ी दुख तकलीफ़ें टेंशनें इंसान देखता है। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इनकी यहाँ से पैदा हुई हैं और यहाँ तक ये तकरीबन एज बनती है इनकी 40 साल। इनके बचपन से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्ट्रगल, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। और 40 के बाद फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। ये जनाब इस चीज़ का साइन हो गया। इसके बाद अगर आप दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लकीर ये बता रही है यहाँ तक है सिर्फ। यहाँ पे देखिए जज़ीरे भी छोटे छोटे बने हैं और यहाँ पे भी जज़ीरे हैं और यहाँ पे भी जज़ीरे हैं। और जब दिमाग की लकीर ये बनती है तकरीबन 30 साल एज, तकरीबन कम से कम 30 साल बन जाती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ज़हनी टेंशनें बचपन से रही हैं और कम से कम 30 साल की उम्र तक ये ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब रही हैं, बहुत ज़हनी टेंशनें, प्रॉब्लम। लाइफ लाइन तो ये कह रही है कि 40 साल तक मुश्किलात, घरेलू टेंशनें इनकी ज़िंदगी में रही हैं, लेकिन रहेंगी। और ये जो ब्रेन लाइन है ये कह रही है कि कम से कम जो ज़हनी टेंशनें हैं ना वो 30 साल की उम्र तक तो लाजमी रहेंगी। उसके बाद फिर हमें ज़िंदगी की लाइन भी आगे ठीक होती नज़र आ रही है। अब देखिए यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन आगे ठीक हो जाती है और आगे दिमाग की लाइन भी ठीक हो जाती है। दिमाग की लकीर भी अल्लाह ताला ने इनको बड़ी लंबी दी है। अब ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इनको लंबी अता फरमाई है। ज़िंदगी की लाइन आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक ऐसे घूमती है, यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 90 साल तो एज बन जाती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, लेकिन शुरू की ज़िंदगी इनकी थोड़ी सी मुझे मुश्किल वाली लग रही है। और दिमाग की लाइन भी 30 साल की उम्र के बाद ये देखिए हथेली के बाहर तक निकल जाती है दिमाग की लकीर। तो बहुत प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगी और ज़िंदगी में अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। इसके बाद अगर आप दिल की लाइन देखें तो दिल की लाइन इतनी मज़े की नहीं लग रही। इसमें फिर वही जज़ीरे हैं। देखिए इल्म पामिस्ट्री में जज़ीरे को अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ पे देखिए फिर जज़ीरा आ गया, यहाँ पे जज़ीरा आ गया, यहाँ पे जज़ीरा आ गया। जब जंजीरदार आपकी दिल की लकीर होगी तो क्या होगा? दिल के अंदर मजबूती नहीं होगी, आपका मूड बदलता रहेगा, कभी आपको शदीद गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ापन आ जाएगा, रिलेशन को निभाने में मुश्किल पेश आएगी, जल्दी आप किसी रिलेशन को तोड़ देंगी, अपने मूड पर आपके कंट्रोल नहीं होगा, मायूसी डिप्रेशन आपके अंदर जल्दी आ जाएगा।
दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करेंगी, जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन तोड़ेंगी, तो ये चीज़ आपकी जो फर्स्ट मैरिज होगी वहाँ आपको सख्त डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों की लड़की की या लड़के के हाथ में हमें दिल की लाइन पर जजीरे मिलते हैं, तो वो और मुसलसल जजीरे मिलें, जैसे एक जजीरा, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच जजीरे हमें मिल रहे हैं, और ये तकरीबन 40 साल की उम्र तक यही सूरत हाल हमें नज़र आ रही है कि जजीरे ही जजीरे हैं। तो उसमें इनका दिल मजबूत नहीं है। इनको हार्ट से रिलेटेड, ऐसे बंदे को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जल्दी हो जाती हैं। ऐसा इंसान दिल की बीमारियों का भी जल्दी शिकार होता है। और दिल में दो किस्म की खराबियां पैदा होती हैं। एक फ़िज़िकली तौर पे दिल ख़राब होना, दिल का प्रॉपर काम ना करना, और दूसरी वजह ये होती है कि दिल का इखलाकी तौर पर दिल का मजबूत ना होना। इनके जो इखलाकी फ़ॉल्ट आते हैं वो आ जाते हैं इंसान के अंदर, कि इंसान के अंदर बात बर्दाश्त नहीं होती, इंसान जल्दी गुस्से में आ जाता है, जल्दी डिप्रेशन में चला जाएगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, बातों को दिल पे लेगा और जल्दी नाराज़ हो जाएगा। ज़िद उस बंदे के अंदर ज़्यादा हो सकती है, गुस्सा ज़्यादा अंदर हो सकता है, और वो अपने रिलेशन भी सही तरीके से नहीं चला पाता, जिसकी वजह से उसकी मैरिज में मसले बनते हैं। ये हो गई जनाब, दिल की लाइन ये बता रही है। अब वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपका ये K2 माउंट। K2 माउंट आपको मैं बता देता हूँ, K2 माउंट होता है ये वाला एरिया, ये एरिया जो है। तो जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ बचपन में प्रॉब्लम रही हैं, लेकिन यहाँ से इनकी किस्मत की लाइनें स्टार्ट ली है। तो तकरीबन 22-23 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़ी हो गई हैं। यहाँ से किस्मत की लाइन यहाँ तक पहुँची है। 27-28 साल की उम्र में किस्मत की लाइन फिर ब्रेक हुई है यहाँ पे जाके, यानी कि 25 से लेके 27 के दरमियान इनका जो भी पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मंगनी भी होके टूट सकती है, और अगर शादी होती है तो शादी में भी मसले बन सकते हैं 25 साल की उम्र के करीब। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये देख लें आप, ये देख लें, बड़े गौर से समझने वाली चीज़ें हैं। ज़िंदगी की लाइन से अगर ये लाइन इस तरीके से नीचे गिरे तो हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ये इधर से शुरू हुई है और इसने किस्मत की लकीर को काटा और फिर ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ गई है। अब दूसरी लाइन ने क्या किया, दूसरी लाइन भी कुछ इसी तरीके से चली है। ये इस तरीके से गई है, यहाँ से राहु लाइन ने काटा है और फिर ये किस्मत की लाइन को क्रॉस कर गई है। तो इन दो लाइनों के क्रॉस होने से और किस्मत की लाइन का यहाँ पर दिमाग की लकीर पे जाके रुक जाने से क्या पता चला, क्या चीज़ आपको समझ आई? यहाँ पे ये बात हमें ये समझ आ रही है कि मून से दो लाइनें आईं, उन्होंने किस्मत की लाइन को क्रॉस किया और फिर ये इधर ज़िंदगी की लाइन की तरफ निकल गई। तो जो भी पहला रिश्ता होगा वो भी ब्रेक होगा, और उसके बाद जो दूसरा रिश्ता होगा वो भी ब्रेक होगा। यानी कि जो भी पहली मंगनी होगी, शुरू में हो सकता है इनकी दो मंगनियां टूट जाएं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इनकी 25-26 साल की उम्र में शादी होती है तो वो शादी भी डैमेज हो सकती है। यानी कि यहाँ पे तकरीबन 22-24 साल इनकी उम्र बनती है। तो जो भी पहला रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, फिर 26-27 साल की उम्र में तो दूसरा रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आगे फिर किस्मत की लाइन भी टूट रही है ना। तो यहाँ पे फिर ये मसला ये बन जाता है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मसला ये है कि ना कि ये अगर कोई रिलेशन की लाइन इनकी ज़िंदगी में कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश कर भी रहे तो देखें यहाँ पे इसको राहु लाइनें काट रही हैं, यहाँ पे राहु लाइनें काट रही हैं। और फिर ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ इस लाइन को और इस लाइन को ऐसे किस्मत की लाइन के साथ मर्ज हो के ऐसे ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, फिर इसको अच्छा माना जा। तो अब लग ऐसे ही रहा कि दो रिलेशन इनके ब्रेक होंगे और उसमें मसले बन सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ कुछ हमें फिश साइन बनते नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। तो इस तरह की अगर स्क्वायर बने या इस तरह के ट्राइंगल साथ की टच हों, किस्मत की लकीर के साथ ऐसे ट्राइंगल टच हों, तो ये ट्राइंगल बताते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अंत तक मेहनत करेंगे और फिर अल्लाह ताला की तरफ से आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी। देखिए, किस्मत की लाइन के साथ जुड़े हुए फिश साइन हमेशा आपको दौलत भी देते हैं और आपको कामयाबियों की तरफ भी लेके जाते हैं। जैसे ये फिश साइन है, बड़ा वाज़ेह फिश साइन है। ठीक है, इसी तरह ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसी तरह ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो ट्राइंगल बनते हैं ना इस तरीके से,
ये आपको बेनिफिट भी देते हैं और ये इस चीज़ का साइन होता है कि आप आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करेंगे और फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ भी देगा। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब यहाँ पे मुझे बड़ी जो है ना वो अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं, अगर आप भी गौर करेंगे तो। ये किस्मत की लाइन एक जाके यहाँ पे ब्रेक लग गई, उसके बाद ये थोड़ी सी ऊपर जाके चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसका और एक किस्मत की लाइन ये ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यही किस्मत की लाइन को सपोर्ट करने के लिए एक और लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि एक किस्मत की लाइन ये टाइम इनका होगा तकरीबन 28 साल। 28 साल की उम्र के बाद इनको कामयाबियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी और ज़िंदगी में इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी और अगर ये कोई कारोबार करेंगी, बिज़नेस करेंगी, उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। रुपए पैसे की कमी नहीं होगी इनको। एक दो और तीन तीन जगह से इनकम आएगी इनको। कम से कम ये 2 जॉब करेंगी या मे भी 2 जॉबें कर लें या 7 बिज़नेस कर लें, लेकिन ये कि इनको रुपए पैसे की कमी मैं बिल्कुल नहीं देख रहा इनके हाथ में। और इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमें सन लाइन भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। ये होती है शोहरत की लकीर। शोहरत की लकीर के साथ आप फिर देखें ये इस तरह का फिश साइन, ये भी आपको बेपनाह दौलत देता है। फिर ये इस तरह का ट्राई, ये भी आपको मतलब हर लिहाज से ट्राई अच्छा माना गया है। ये आपको नॉलेज भी देता है और नॉलेज की वजह से आप ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता है। तो इनको दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी और नॉलेज भी इनके पास होगा और ये ज़िंदगी में बहुत कामयाबियाँ हासिल करेंगी। इसका मतलब ये है। और यहाँ पे मेडिकल स्टिग्मा की लाइनें हैं, तो ऐसे लोग बड़े नॉलेज वाले होते हैं और दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद हमें जुपिटर माउंट इनका बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। तो जुपिटर माउंट जब आपके पास खूबसूरत होता है तो आपके पास मर्तबा भी होता है, नॉलेज भी होता है, रूहानियत भी होती है, स्पिरिचुअलिटी भी होती है और ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करते हैं। इसी तरह वीनस माउंट इनका अच्छा है, ठीक है, बैलेंस है, ना बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है और ना ही बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और जहाँ पे ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राई ये बता रहा है कि ओल्ड एज में इनके पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, बैंक बैलेंस बनाएंगी और अल्लाह ताला इनको कोई बड़ी कामयाबी भी देगा। यहाँ पे जो किस्मत की लाइन टूटी है ना, यहाँ पे ये इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। तकरीबन 27-28 से लेके 35 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा और उस चेंज के बाद इनकी ज़िंदगी में इनको कामयाबियाँ मिलेंगी। और यहाँ से हम इनका जो है वो थोड़ा सा राइट हैंड भी देख लेते हैं। राइट हैंड में क्या है? राइट हैंड में वही ज़िंदगी की लाइन हमें डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई होती है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा जजीरा है, यहाँ पे टेंशनें हैं, यहाँ पे टेंशनें। तो वो मैं इनके इनके लेफ़्ट हैंड पे भी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में घरेलू टेंशनें रहेंगी। 40 साल की उम्र में जाके यहाँ पे एक खड़ी लाइन ज़िंदगी की लाइन से निकली है और ऊपर की तरफ गई है। तो 40 के करीब करीब इनको अल्लाह ताला कोई बड़ी कामयाबी भी देगा और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी इंशाल्लाह ताला। और दिमाग की लकीर भी बता रही है कि शुरू में तो ज़हनी टेंशनें इनकी लाइफ में बहुत रहेंगी। कम से कम 30 साल की उम्र तक बड़ी ज़हनी टेंशनें हैं। 30 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन ज़हनी टेंशनों से निकलेंगी। दिल की लाइन राइट हैंड पे भी इतनी अच्छी नहीं है, उसमें जजीरे भी हैं। तो वो चूँकि सीधी रहती है थोड़ी, तो बाज़ दफ़ा ये ख़ुद भी दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखेंगी और जिसकी वजह से थोड़ा सा हर बात में अपना फ़ायदा पहले सोचना, कभी कभी खुद गर्जी का आ जाना, ये चीज़ें भी इनके अंदर आ सकती हैं। तो इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है कि ये इन चीज़ों से बचें। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन हमने देख ली, ज़िंदगी की लाइन अल्लाह ताला इनको लंबी देगा। अब बात करते हैं किस्मत की लाइन की और राहु की। राहु माउंट होता है आपका ये वाला एरिया जो है ना, तो ये तकरीबन तो इस एरिया में ही हमारी किस्मत की लाइन ट्रैवल करती है। आप देख सकते हैं कि ये किस्मत की लाइन ट्रैवल कर रही है और साथ साथ हमें और चीज़ें भी बड़ी नज़र आती हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के साइन भी नज़र आ रहे हैं जो ये बताते हैं कि ये ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करेंगी और अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबियाँ भी देगा।
और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, इस तरह के इस तरह के फिश साइन भी बनती हैं। फिर किस्मत की लाइन के साथ ट्राई भी बन रही है। तो इस तरह के जब साइन बनते हैं ना, तो ये बताते हैं कि ऐसा इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, आगे बढ़ने के लिए अनथक मेहनत करता है। यहाँ पर भी इनको ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ गई है, यहाँ से भी एक लाइन, तो एक कामयाबी इनको 30-35 साल की उम्र में मिलेगी और दूसरी कामयाबी इनको 40 से 45 साल की उम्र में मिलेगी। और जहाँ तक दौलत की बात है, पैसे की बात है, तो पैसा इनके पास आएगा, क्योंकि ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राई भी इनको पैसा देगा। और इसके अलावा ये जो फ़िश साइन इनके इधर हाथ में बन रहे हैं, स्क्वायर भी हैं, फ़िश साइन भी हैं, तो ये भी इनको फ़ायदा देंगे। देखिए ना, ये फ़िश बन रही है तो उसके अंदर फिर स्क्वायर फ़िश, ये फ़िश है और उसके अंदर फिर छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं इस तरह के। तो ये बहुत ज़्यादा इंसान को फ़ायदा देते हैं। इनके ऐसे इंसान के पास दौलत आएगी, पैसा आएगा, और ये ट्रैवल लाइंस भी इनके हाथ में नज़र आ रही हैं, तो हज उम्रा भी करेंगी और ज़िंदगी में अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन बहुत बेहतरीन तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे 55 के करीब थोड़े से प्रॉब्लम बनेंगे, 50 से 55 के दरमियान। और यहाँ पर फिर इनकी शोहरत की लाइन भी ठीक है। तो ओल्ड एज यानी कि 40 के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। 40 से 50 साल की उम्र में भी इनके पास रुपया पैसा आएगा, दौलत आएगी, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ ये बनाएंगी। और बाकी ये है कि थोड़ी बहुत जो है वो रेपो ख़राब हो सकती है, थोड़ी बहुत किसी बदनामी का सामना इनको करना पड़ सकता है। देखिए, इस तरीके से जब कोई लाइन काटती है ना शोहरत की लाइन को, चाहे कोई हल्का सा काटी हो, तो ये थोड़ी बहुत कुछ झूठे इल्ज़ाम आप पर लगते हैं, या कोई कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो बाकी कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात कोई नहीं है, वैसे जो छोटे मोटे इल्ज़ामात होते हैं वो इंसान पर लग जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मरकरी फिंगर आप देखें तो इनकी थोड़ी छोटी मुझे लगी है। तो मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान की शादी में मसले ज़रूर बनते हैं। स्पेशली जो इंसान की पहली शादी होती है ना, उसमें तो 100% प्रॉब्लम आते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मरकरी फिंगर जब छोटी होती है तो आपके अंदर झिझक पाई जाती है, आप ज़्यादा लोगों के सामने बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, ये भी होता है। और थोड़े से लापरवाह भी होते हैं, और इन लापरवाहियों की वजह से इनकी लापरवाही ये होती है कि गुस्से में या जल्दी आ गए, सब्र ना किया, बर्दाश्त ना किया, और गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लिए, तो इस तरह की भी प्रॉब्लम आती हैं। और बाज़ दफ़ा इंसान वैसे ज़िंदगी में कुछ लापरवाहियाँ कर देता है, कुछ गलत फ़ैसले करता है, उस वजह से भी इंसान को नुकसान पहुँचता है। तो बाकी ये उंगलियों पर जब यहाँ पर लाइनें ज़्यादा हो ना, इस जगह पे उंगलियों पे, ये भी ज़्यादा दौलत होने की अलामत है। तो इनके हाथ में मैंने ये लाइनें ज़्यादा ही देखी हैं, तो रुपये पैसे की इनको कमी नहीं होगी। बाकी जुपिटर फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं। सैटर्न फिंगर अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगी। और सन फिंगर भी हाथ में मौजूद है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, और ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। और यहाँ पे अगर हम मून देखें तो मून के अंदर भी हमें स्क्वायर के साइन नज़र आते हैं, फ़िश के साइन नज़र आते हैं। तो मून भी ये बता रहा है कि ये बहुत तख्लीकी सलाहियतों की मालिक हैं। शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इल्म नजूम, फ़ैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटी पार्लर, मुख्तलिफ़ कामों में ये दिलचस्पी लेंगी, और कोई भी काम बआसानी सीख लेंगी। दिमाग की लकीर का बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना कभी कभी इंसान के अंदर ज़्यादा ईगो पैदा कर देता है, या ज़िद पैदा कर देता है, तो उस लिहाज से इनको बचने की ज़रूरत है। बाकी वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी इनको। और यहाँ पे हमें वीनस माउंट पे इस तरह की खड़ी लाइनें तो कम नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई 2-3 रिंग बनते नज़र आए हैं, और ये लाइन भी टूटी हुई नहीं है। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको 2 से 3 बेबी ज़रूर अता फरमाएगा। अब इनकी शादी की लाइन्स देख लेते हैं। शादी की लाइन्स इनके हाथ के बारे में क्या बता रही हैं, इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड कह रहा है जनाब कि जो भी पहला रिलेशन होगा, फिर दूसरा, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। ये मैं आपको लक लाइन से देख के बता चुका हूँ कि ये ब्रेक हो जाएंगे, ये नहीं बच सकते, ठीक है। और जो कामयाब शादी की लाइन है, वो ये वाली लाइन कामयाब शादी की लाइन होगी, और इसी को हम कामयाब शादी की लाइन मानेंगे, ठीक है। शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी, लेकिन पहले 2 नाकामियाँ इनको देखनी पड़ेंगी। वो रिश्ते भी होके टूट सकते हैं, और अल्लाह ना करे
30 साल की उम्र से पहले पहले अगर इनकी शादी होती है तो वो शादी ब्रेक हो सकती है। स्पेशली 25 साल की उम्र से पहले पहले जो शादी होगी वो तो नहीं बचेगी, मंगनी होगी टूट जाएगी, और अगर शादी होगी तो वो भी टूट जाएगी। इसके बाद जनाब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी वही सूरत हाल है कि जो भी पहला रिलेशन होगा ये नहीं बचेगा। 24-25 साल की उम्र में इनके 20 से लेके 25 साल की उम्र में ये वाला रिलेशन नहीं चल पाएगा, लेकिन ये वाला चल जाएगा। इसके ऊपर ये 2-3 लाइनें मुझे नज़र आ रही हैं। इनको हम औलाद की लाइनों के तौर पर लेते हैं तो 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर आपका जो है ना वो जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।